वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड्स की प्रिपरेशन के बारे में। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी आप एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस मेथड। कुछ ऐसे मेथड थे जिनसे आप एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो, कुछ ऐसे मेथड हैं जिससे आप सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हो, कुछ ऐसे मेथड हैं जिनसे आप सिर्फ कीटोन बना सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऐसे मेथड जिनसे आप सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है उसकी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, दैट इज रोजनमंड रिडक्शन। रोजनमंड रिडक्शन, अगर बच्चे हम बात करें रोजनमंड रिडक्शन की, इसके अंदर अगर मैं बात करूं रिएजेंट जो लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, रिएजेंट जो यूज किया जाता है वो होता है पीडी विद BaSO4, जिसको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या यूज किया जाता है, लिंडलर्स कैटलिस्ट यानी कि PDBSO4, और इस PDBSO4 को पॉइजन किया जाता है, पॉइजन विद सल्फर एंड क्विनोल, सल्फर एंड क्विनोल। और ऐसा क्यों किया जाता है, पॉइजनिंग क्यों की जाती है, क्योंकि जैसे ही एल्डिहाइड बनते हैं वो एल्डिहाइड फर्दर किसमें अल्कोहल में रिड्यूस ना हो जाए, तो पॉइजनिंग की जाती है टू प्रिवेंट पॉइजन विद सल्फर एंड क्विनोलिन, टू प्रिवेंट रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड टू अल्कोहल। एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, पॉइजनिंग की जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी रिएक्शन है, मुझे रिएक्शन है एसिड क्लोराइड की। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पर हमने कहा रिएजेंट हम यूज करते हैं PD विद BaSO4, सल्फर एंड क्विनोलिन। और देखिए यहाँ से प्रोबेबली एसिड क्लोराइड चेंज हो जाते हैं इसके अंदर एल्डिहाइड के अंदर, किसमें चेंज हो जाते हैं, एल्डिहाइड में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रिएक्शन करी CH3COOCl, ठीक है, हमारा ये एसिड क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमने कर दी HH से, मतलब यहाँ पर हमने क्या लिया है, 2H लिए हुए हैं, और देखिए जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, जो रिडक्शन कैरिड आउट कर रही है अंडर सेम कंडीशन, then what happened, यहाँ से HCl get eliminated and formation of CH3C OOH plus HCl take place, मतलब एसिड क्लोराइड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन। पॉइजनिंग का रीजन हमने बता दिया कि ताकि ये एल्डिहाइड जो यहाँ से बने हैं ताकि वो फर्दर किस में चेंज ना हो जाए, अल्कोहल में चेंज ना हो जाए रिडक्शन करके। तो इसी तरीके से हमने कहा बेंजीन के ऊपर बेंजोइल क्लोराइड आपने यहाँ पर लिया हुआ है, इसका रिडक्शन हमने कैरिड आउट किया अंडर द सेम कंडीशन, तो यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड टेक प्लेस, प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, HCl गेट एलिमिनेटेड। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड रिडक्शन, रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद लिंडलर्स कैटलिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्विनोलिन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को रोजनमंड रिडक्शन बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बार नोट करके लिखिएगा कि यहाँ से formaldehyde cannot be prepared by this process, prepared by this process या this reduction। रोजनमंड रिडक्शन से हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते, और इसका रीजन क्या है बच्चे, क्यों, क्योंकि इसके लिए ये जो होगा हमारा फॉर्माइल क्लोराइड, बिकॉज फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल, फॉर्माइल क्लोराइड इज अनस्टेबल। अब जब ये खुद ही अनस्टेबल है तो इसको आप कैसे किसमें चेंज कर सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड में चेंज कर सकते हो। तो ये जो हमारा एसिड क्लोराइड बनेगा यहाँ से फॉर्माइल क्लोराइड, यही अनस्टेबल होता है। अगर ये अनस्टेबल होता है तो इसको कैसे आप HCl में चेंज करोगे, तो ये नोट करके लिखना है। इस मेथड से आप क्या नहीं बना सकते, HCHO फॉर्मल्डिहाइड, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ H2 और PDBSO4 वगैरह, यहाँ से मैं कह रही हूँ कि HCl एलिमिनेट हो गया, क्या बन गया, HCOOH प्लस HCl, ये रिएक्शन नहीं होगी बिकॉज दिस इज अनस्टेबल कंपाउंड। तो दिस इज ऑल अबाउट रोजनमंड रिडक्शन। देखिए बच्चे, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनका मैकेनिज्म ज्यादा टिपिकल होता है, वो रिएक्शन वैसे लर्निंग में आसान होती है, तो उन्हीं में से एक रिएक्शन ये है, इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो मैकेनिज्म की बजाय आप इस रिएक्शन को ऐसे ही याद करेंगे
तो ज्यादा आसान रहेगा। तो रिएक्शन है किसकी, एसिड क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, PdBSO4 के प्रेजेंस में लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोज़नबर्ग रिडक्शन। नाउ लेट मी टॉक अबाउट अनदर रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन, देखिए बच्चे अगर हम बात करें स्टीफन रिएक्शन में किसकी है, रिएक्शन है नाइट्राइल की या साइनाइड की, नाइट्राइल और साइनाइड। सबसे पहले जो रिएक्शन है हमने कहा वो किसके साथ है, SN2 और HCl के साथ, SN2 और HCl के साथ, मतलब ड्राई ईथर में ये रिएक्शन होती है। मतलब ये क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, आप बोल सकते हो पार्शियल रिडक्शन करते हैं और यहाँ से प्रोबेबली इमाइन की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, इमाइंस। और ये जो इमाइंस यहाँ से बनते हैं उन इमाइंस को क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाता है। और ये अमाइंस हाइड्रोलाइसिस करने पर किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड और साइड प्रोडक्ट यहाँ से क्या निकल जाता है, NH3। मीन बिल्कुल सिंपल रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल या साइनाइड विद SnCl2 एंड HCl, डेफिनेटली SnCl2 टीम यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके साथ रिएक्शन करके टीम क्या हो जाएगा, +4 में चला जाएगा, SnCl4 बना देगा। और यहाँ से जो हाइड्रोजन लिबरेट होंगे वो हाइड्रोजन रिडक्शन कैरिड आउट करके किस चीज में चेंज करेंगे, इन साइनाइड को इमाइंस में बनाएंगे। एल्डिमाइन, एसिडामाइन जो भी बनेगा हमारा, जो भी है इमाइंस फॉर्मेशन करेंगे और वो सॉल्ट जो इमाइन बनेंगे वो हाइड्रोलाइसिस करके क्या, एल्डिहाइड और अमोनिया की फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। इसकी रिएक्शन अगर देखो, इसको हम मिथाइल साइनाइड या फिर आप इनको नाइट्राइल भी बोल सकते हो। जब आप मिथाइल साइनाइड बोलोगे तो इस कार्बन को और इस कार्बन को अलग अलग काउंट करेंगे, ये हो गया साइनाइड, ये हो गया मिथाइल। और अगर आप इसको IUPAC नेम दोगे तो ये कार्बन काउंट होगा, इसका नाम हो जाएगा इथेन नाइट्राइल। ठीक है, इसकी रिएक्शन बच्चे हमने किसके साथ करवाई है, हमने कहा एक्चुअली में तो रिडक्शन कैरिड आउट हो रहा है किसके प्रेजेंस में, SnCl2 और HCl एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, और हमने कहा यहाँ से होगा क्या, यहाँ से एल्डिमाइन बनेंगे, मतलब रिडक्शन CH3 CH डबल बॉन्ड NH, तो फॉर्मेशन ऑफ एल्डिमाइन, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिमाइन मींस इमाइन की फॉर्मेशन हो गई। और देखिए बच्चे अगर आप इस इमाइन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ऑन दिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस देखिए ये वाला जो ग्रुप होता है ये चेंज हो जाता है CH3 CHO में, और ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है और यहाँ से किस चीज की एलिमिनेशन होती है, एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया टेक प्लेस। तो दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन, दिस कंप्लीट रिएक्शन इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें यहाँ से इसके मैकेनिज्म की, देखिए रिडक्शन तो हमें मालूम है, सीधा हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म आगे कैसे कैरिड आउट होता है। देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड NH इमाइंस हमारे पास है, इसका हमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस करना है। हमें मालूम है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्यों, क्योंकि ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये H2 क्या करेगा, देखिए यहाँ पर अटैक करेगा, जब ये H2 यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, CH3CH यहाँ पर OH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड NH नेगेटिव। यहाँ से देखिए ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज ये बेयर कर सकता, यहाँ से क्या हुआ, -H और +H, ये H के यहाँ से निकला वो इसके पास चला गया, मतलब किस चीज की फॉर्मेशन हुई, CH3 CHOH NH2। ये जो इंटरमीडिएट बनते हैं ये अनस्टेबल होते हैं और ये अनस्टेबल इंटरमीडिएट फर्दर क्या करते हैं, यहाँ से NH3 का एलिमिनेशन, क्योंकि NH3 गैस का एलिमिनेशन इस रिएक्शन में आप ये बोल सकते हो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड O, और ये जो H यहाँ से निकला है वो इसके साथ निकल जाए और किस चीज की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो इस तरीके से एल्डिहाइड और अमोनिया इज लिबरेटेड इन दिस स्टीफन रिडक्शन। तो सबसे पहले किसकी रिएक्शन है, नाइट्राइल्स की रिएक्शन है, किसके साथ, पार्शियल रिडक्शन है टिन विद HCl के साथ या SnCl2 की HCl के साथ। हमने कहा इमाइन साल्ट बनते हैं और ये जो इमाइंस बनते हैं ये हाइड्रोलिसिस करने पर हमने कहा कि ये किसकी तरह है, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह, यहाँ पर अटैक किया, बॉन्ड शिफ्ट हुआ। अगर ऐसा हुआ इसमें नेगेटिव चार्ज,
इस रिएक्शन में हमने कहा माइनस एच प्लस एच हो रहा है, यहाँ से एच निकला, यहाँ चला गया, ये बन गया NH2। ये जो कंपाउंड बना है ये अनस्टेबल है, क्या करेगा, फर्दर एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया जो है इस रिएक्शन को क्या करेगी, इट विल शिफ्ट द रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करे और यहाँ से अमोनिया निकल जाए, तो ये H इस पर चला जाए, NH2 नेगेटिव के ऊपर H लग गया और यहाँ से क्या बन गया, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड टेक प्लेस। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन, जिसमें इमाइन साल्ट फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर एल्डिहाइड। ऐसे हमें दे दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर यही सेम रिएजेंट्स लिखे हुए हैं, तो हमने कहा स्टार्टिंग में हमारे पास मिलने वाला है CH डबल बॉन्ड NH इमाइन साल्ट, और ये इमाइन साल्ट फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर क्या देंगे हमें, फॉर्मेशन ऑफ CHO प्लस NH3, ठीक है ना, CHO NH3 की एलिमिनेशन, ठीक है। डायरेक्ट अगर आप देखें यहाँ से हुआ क्या है, अगर आपको ऐसे मैकेनिज्म नहीं देखना है, ये देखना है कि क्या हो रहा है, देखिए हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, H2O, तो मुझे देखिए यहाँ से NH3 एलिमिनेट हो गया है, NH3, और ये जो O था वो यहाँ पे लग गया है। तो यहाँ से ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं, देखिए क्योंकि हमें पेपर में मैकेनिज्म नहीं पूछा जाता है, तो हमें ये चीज़ याद करनी है ना, कि ये क्या बनाता है। तो याद करने के लिए कि इसका मतलब जब आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हो तो ये यहाँ से NH और H2 यानी कि NH3 निकल जाता है, और ये जो ऑक्सीजन था ये इसके साथ लग जाता है, तो अब क्या बन गया, CH3 CHO और अमोनिया गेट एलिमिनेटेड। यहाँ से भी यही देख सकते हो, देखिए NH3 निकल गया और ये ऑक्सीजन इस पे लग गया, तो किस चीज की फॉर्मेशन हो गई, फॉर्मेशन ऑफ CHO। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं स्टीफन रिडक्शन। देखिए स्टीफन रिडक्शन वैसे तो हमने कहा कि SnCl2 और हम किसके साथ करवाए, HCl के साथ। नाइट्राइल का रिडक्शन डाइबल के साथ भी किया जा सकता है, तो नाइट्राइल्स और एस्टर्स, लॉन्ग एस्टर्स आप बोल सकते हो, बड़ी बड़ी चेन वाले एस्टर्स कैन ऑल्सो बी reduced by diisobutyl aluminium hydride। देखिए हमने लिखा एल्यूमिनियम हाइड्राइड और डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको हम बोलते हैं। देखिए ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ये हो गया आइसोब्यूटाइल, ये हो गया डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं डाइबल। और डाइबल भी क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि रिडक्शन करता है बहुत लो टेम्परेचर पर। तो नाइट्राइल्स एंड एस्टर कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय डाइबल एट वेरी लो टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली -78 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये रिडक्शन कर रहा है बहुत लो टेम्परेचर -78 डिग्री सेल्सियस पर। काम यही होगा कि हमने क्या किया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर एरो पर लिखा डाइबल, ठीक है, H2O, और हमने कहा टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा कम है, दैट इज आइस, आप बोल सकते हो आइस एसीटोन बाथ में ये रिएक्शन कैरिड आउट हो गया और क्या बनेगा, CH3CHO यानी कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होगी। तो ये ध्यान रखना कि डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर दिया हुआ है के ऊपर, तो वो भी क्या कैरिड आउट करेगा, रिडक्शन ही कैरिड आउट करेगा किसका, नाइट्राइल का, ठीक है। सो लेट मी मूव ऑन द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड रीमर-टीमर रिएक्शन। ये सबको याद होगी, रीमर-टीमर रिएक्शन। देखिए बच्चे आप सब पढ़ चुके हैं व्हाट इज रीमर-टीमर रिएक्शन। रिएक्शन है किसकी, फिनोल की। किसकी रिएक्शन है, फिनोल की। किसके साथ है, क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी प्रेजेंस में, हमने कहा बेस की प्रेजेंस में, है ना। यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर भी होता है लगभग 400 आप बोल सकते हो केल्विन, और लगभग 4 to 7 के अप्रोक्सीमेट 400 केल्विन कुछ टेम्परेचर होता है, और यहाँ पर कुछ प्रेशर भी कैरिड आउट किया जाता है टेम्परेचर और प्रेशर के प्रेजेंस में। और हमने कहा कि यहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ सैलिसल्डिहाइड पर्टिकुलर कंपाउंड बनता है। तो रिएक्शन है इसकी फिनोल की, किसके साथ, हमने कहा NaOH के साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, और हमने कहा कि साथ में टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी होती है। और हमने कहा यहाँ से अगर आपको याद हो, हमने कहा सोडियम फिनोक्साइड और CHCl2 बनता है, जो कि फर्दर NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर क्या हो जाता है, ONaCH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH,
और हमने कहा कि एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस कर देता है और यहाँ पर बन जाता है CHOONA, और इसका फिर फर्दर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दो HCl से, H पॉजिटिव HCl, और ये फिनोक्साइड इसमें चेंज हो जाता है OHCHO में। इस रिएक्शन को हमने बोला था रीमन-टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म, इसमें क्या रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है, क्या क्या बनता है, इसकी पूरी डिटेल आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हो। तो जो रीमन-टीमन रिएक्शन होती है उसमें हमने कहा कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट आप बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोफाइल होता है, वो होता है डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है। और ये पूरी रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसमें फिनोल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करके किस चीज की फॉर्मेशन करता है, बेंजल्डिहाइड नहीं बनाता, सैलिसल्डिहाइड बनाता है। कहीं OH को यहाँ से हटा दो तो क्या बनेगा, सैलिसल्डिहाइड इज फॉर्म ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज फॉर्म, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रीमन-टीमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को रीमन-टीमन रिएक्शन बोला जाता है। तो रिएक्शन ऑलरेडी आप कर चुके होंगे, सबको याद भी हो चुकी होगी, ठीक है। तो नाउ लेट मी मूव ऑन नेक्स्ट रिएक्शन जिसमें हम बात करने वाले हैं शिफ्ट फ्रॉम HCl हाइड्रोजन साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है बच्चे, अगर आप HCl की रिएक्शन CH3MgBr से करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें मालूम है पोलर होता है। ये क्या करे, इस कार्बन पर अटैक करे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है और ये क्या है, स्लाइटली नेगेटिव है। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, HC डबल बॉन्ड N, यहाँ पर क्या हो गया CH3 और यहाँ पर MgBr। इसका अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो आफ्टर एसिडिक हाइड्रोलिसिस यहाँ पर फॉर्मेशन होगी C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस MgOHBr और साथ में हो जाएगा NH3, मतलब इस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड टेक प्लेस। HCl अगर आप लेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। HCl के अलावा अगर और कोई साइनाइड आप यहाँ पे लेंगे एल्डाइल साइनाइड, तो यहाँ से कीटोन की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ से सिर्फ HCl लेकर भी आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे CH3CN, CH3CH2CN कुछ भी ले लिया तो वहाँ से किस चीज की फॉर्मेशन होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ कीटोन होगी। देखिए यहाँ तक की तो रिएक्शन हमने कह दिया कि ये बनेगा। इससे आगे का मैकेनिज्म मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कैसे होगा। HCCH3 डबल बॉन्ड NMgBr था हमारे पास, हमने कहा H2O, ये क्या करता है, देखिए यहाँ पे अटैक करे, जब ये यहाँ पे अटैक करेगा तो एक बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और इससे HC डेफिनेटली जब ये CH3 यहाँ पर अटैच होता है और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ से प्रोटॉन ले लेता है और प्रोटॉन लेने के बाद ये बन जाता है NH। MgBr को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, ये प्रॉक्सिमिटी में चले जाते हैं ना, MgOHBr बाहर निकल जाता है यहाँ से, क्योंकि एसिड और वाटर तो ऑलरेडी है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो आता है इस पे नाइट्रोजन पे, जब ये बॉन्ड आप यहाँ शिफ्ट करते हो, देखिए ये यहाँ पे अटैक हुआ तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या आ गया, डेफिनेटली H आ जाता है और ये H फिर MgOHBr बाहर निकल जाता है, यानी कि हमारे पास ये बन जाता है। फिर H2 यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, देखिए क्या हुआ, HCCH3, ये हो गया OHH पॉजिटिव और ये हो गया हमारा NH और इस पे क्या नेगेटिव। ये बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है जैसे कि माइन के केस में हमने किया था। यहाँ से क्या हो, -H और +H, -H +H, क्या हो गया HC, ये हो गया OH, ये एक H हमने हटा दिया, ऊपर वाला H बचा हुआ है, CH3, ये हो गया NH2, ये H यहाँ से हटा और यहाँ पर आ गया और फाइनली ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करे और ये यहाँ से, तो ये बन गया HC डबल बॉन्ड OCH3 और साथ में क्या निकल गया NH2 नेगेटिव, और जो कि ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो किस चीज की फॉर्मेशन हुई, CH3CHO और अमोनिया इज लिबरेटेड इन दिस रिएक्शन। तो हाइड्रोसाइनेट एसिड की रिएक्शन अगर आप किसके साथ करवाते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाते हो, तो भी किस चीज की फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड टेक प्लेस। यहाँ पर CH3 ले लोगे तो कीटोन बन जाएगा, यानी कि यही रिएक्शन आप कीटोन के केस में भी स्टडी कर सकते हैं। वैसे अगर आपने याद रखना है कि ये बनाया, हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमारा बन गया ये, लेकिन मैकेनिज्म थोड़ा सा देख सकते हो कि यहाँ पे अटैक करे, बॉन्ड शिफ्ट हुआ, प्रोटॉन का एक्सचेंज हुआ, वापिस लिबरेशन ऑफ NH3 अमोनिया हो रहा है, तो अमोनिया स्टेबल होता है तो आसानी से लिबरेट हो जाता है, तो बॉन्ड शिफ्टिंग हुई और फाइनली लिबरेशन ऑफ अमोनिया टेक प्लेस एंड इन दिस रिएक्शन HCl
NaCl के साथ ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ किस चीज की फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट प्रिपरेशन फ्रॉम एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप बोल सकते हो फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स यूजली बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ, दिस इज ऑक्सीडेशन। देखिए बच्चे हमने रिएक्शन की, हमने कहा अगर हमने टोलीन लिया हुआ है और इसका ऑक्सीडेशन हम करवा देते हैं KMnO4 के साथ अल्केलाइन कंडीशन, बेसिक के साथ, ठीक है, तो हमें मालूम है कि KMnO4 कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको किसमें, एल्डिहाइड में चेंज कर देता है और एल्डिहाइड फर्दर किसमें चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। मतलब इफ यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट दिस स्टेज, ये इस केस में तो आसान नहीं होगा, मतलब KMnO4 K2Cr2O7 और अगर मैं बात करूं HNO3, ये रिएक्शन को इस स्टेज पर नहीं रोक सकते। HNO3 इज आल्सो वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसको इस रिएक्शन पे नहीं रोक सकते, मतलब हमारा सीधा क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा। बट वी वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज। अगर हमें रिएक्शन को एल्डिहाइड स्टेज पे रोकना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, क्या हो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हम यूज कर रहे हैं सबसे पहले माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन, CrO3 विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए बच्चे ये क्या काम करेगा, हमने टोलीन लिया, टोलीन की रिएक्शन CrO3 एंड CH3CO O एसिटिक एनहाइड्राइड से कैरी आउट करवाएं। यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको हम बोलते हैं जेमिनल डाई एसिटेट, OCOCH3, जेम डाई एसिटेट। और ये जेम डाई एसिटेट फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर किस चीज की फॉर्मेशन करता है, बेंजोइल्डिहाइड, और यहाँ से 2 मोल्स ऑफ CH3COOH गेट एलिमिनेटेड। देखिए एक CH3COH यहाँ से, एक CH3COH यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं और यहाँ से क्या निकल गया, H4। ये जो जेम डाई एसिटेट होते हैं ये एंट्रैप हो जाते हैं, ये जेम डाई एसिटेट जो यहाँ से बनते हैं ये एंट्रैप हो जाते हैं और ये इस एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में चेंज होने से रोक देते हैं। तो यहाँ पे तो हमने कहा रिएक्शन स्टॉप होती नहीं, लेकिन ये जो जेम डाई एसिटेट यहाँ से बनते हैं ये क्या करते हैं, रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं किस पे, एल्डिहाइड स्टेज पे, यानी कि फर्दर इनको एसिड में चेंज नहीं होने देते। तो ये फायदा होता है क्या यूज करने का, CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड में यूज करने का। समझ आ रही बात। तो इफ यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज वी कैन यूज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड एंड CrO2Cl2 इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि CH2 ले सकते हैं और CCl4 ले सकते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड एंड CCl4। देखिए फिर से हमने क्या लिया, टोलीन लिया, यहाँ पर रिएजेंट दिए हुए हैं CrO2Cl2 इन नॉन पोलर सॉल्वेंट CH2 या CCl4। यहाँ पर भी एक ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि CHO CrCl2OH ट्वाइस। ये क्या बनता है, ब्राउन क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और ये जो ब्राउन कलर का क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चे, ये फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पर किस चीज की फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन करता है। किस चीज की फॉर्मेशन करता है, एल्डिहाइड। ये कॉम्प्लेक्स भी फर्दर एसिड में चेंज नहीं हो सकता, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म होता है, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। और ये जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है ये सिर्फ एल्डिहाइड पर रिएक्शन को रोक देता है, आगे फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन एट एल्डिहाइड स्टेज, देन वी हैव टू यूज ब्रोमाइल क्लोराइड एंड वी कैन यूज CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर इसी तरीके से हमें यहाँ पर रिएक्शन दी हुई होती कि CH2 ये दिया हुआ है, CH2 CH3 अंडर सेम कंडीशन, तो बच्चे यहाँ पर जो लास्ट वाला कार्बन है इट गेट कन्वर्टेड इनटू CHO। ये लास्ट कार्बन है ये CHO में कन्वर्ट होगा, जबकि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करवाते हो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 K2Cr2O7 वगैरह के साथ एसिडिक और बेसिक कंडीशन में, तो क्या बनता
कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, बेंजीन के ऊपर कोई भी R ग्रुप लगा हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के MnO4 K2Cr2O7 एसिडिक और बेसिक मीडियम में एसिड की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ क्या बन जाएगा, CH2 CHO की फॉर्मेशन होगी। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड टेक प्लेस। ठीक है, फिर देखिए हमारे पास ऐसे कंपाउंड है फॉर एग्जांपल CH3, अगर मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन से करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, डेफिनेटली हमें मालूम है फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी। मैं यहाँ पर एक्सेस क्लोरीन ले रही हूँ, ये 2 हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाए, क्लोरीन से, और यहाँ से 2 मोल ऑफ HCl गेट एलिमिनेटेड। ठीक है, 2 मोल HCl के निकल गया और ये जेमिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन हो गई। अब अगर मैं इसको वाटर के साथ भी बॉईल कर दूं, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, CHOH एंड OH, जेमिनल एल्कोहल बोल सकते हो की फॉर्मेशन हो गई, जेमिनल एल्कोहल। और हमें मालूम है एक कार्बन पर 2 OH, वेरी अनस्टेबल, दे लूजेस वाटर मॉलिक्यूल एंड आफ्टर लूजिंग वाटर मॉलिक्यूल दे गेट कन्वर्टेड इनटू CHO। तो इस तरीके से जेमिनल डाइहैलाइड से भी किस चीज की फॉर्मेशन की जा सकती है, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन की जा सकती है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि एक कार्बन पर लगे हुए 2 Cl किससे रिप्लेस हो सकते हैं, किसी भी एक्वस, आप KOH से भी करवा सकते थे, NaOH से भी करवा सकते हैं, लेकिन ये तो वाटर के साथ बॉईल करने से भी रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हमें CH3 ऐसा कुछ दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, क्लोरीनेशन करवाने के बाद जेमिनल डाइहैलाइड को जेमिनल एल्कोहल में और जेमिनल एल्कोहल को किस में चेंज कर सकते हैं, दैट इज एल्डिहाइड में चेंज किया जा सकता है। इस तरीके से भी क्या बनाए जा सकते हैं, एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट वी मूव ऑन द नेक्स्ट मेथड व्हिच इज कॉल्ड गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन, देखिए बच्चे सबसे पहली बात इसकी रिएक्शन है, बेंजीन की रिएक्शन है, इसके साथ है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ है, और किसके साथ है, AlCl3 आप ले सकते हो कि यहाँ पर एज अ कैटेलिस्ट यूज किया जाता है और साथ में कॉपर क्लोराइड भी यूज किया जा सकता है। बेंजीन कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ रिएक्शन करवा के इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या CuCl2 किस चीज की फॉर्मेशन करती है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड टेक प्लेस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गाटरमैन कोच रिएक्शन। और अगर यहीं पर इसको CO को HCl से रिप्लेस किया जाए, बाकी सारे रिएजेंट सेम रहे, तो भी यही प्रोडक्ट बनता है CHO। स्टार्टिंग में प्रोबेबली यहाँ पर इमाइन बन जाते हैं, मतलब इस तरीके से CH डबल बॉन्ड NH और HCl, ये जो इमाइन बनते हैं ये फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पर किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ CHO, यहाँ से साइड प्रोडक्ट निकल जाता है NH4Cl। इस रिएक्शन को बोलते हैं गाटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन, गाटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो इस तरीके से गाटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन से भी आप क्या कर सकते हो, एल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, जिसमें हमने प्रिपरेशन करी एल्डिहाइड की। देखिए हमने रीमर टीमर रिएक्शन करी जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर हमने बात की स्टीफन रिडक्शन की, RCOCl की रिएक्शन है किसके साथ, PDBSO4 के साथ, तो वहां से क्या बन जाते हैं हमारी एल्डिहाइड। फिर हमने बात की स्टीफन रिडक्शन की जो किसकी रिएक्शन है, अल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल्स की रिएक्शन है किसके साथ, SnCl2 और किसके साथ, HCl के साथ, जो कि इमाइंस बनाते हैं और इमाइंस फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पर एल्डिहाइड बनाते हैं। फिर अगर हम बात करें गाटरमैन कोच रिएक्शन, जिसमें हमने कहा बेंजीन CO HCl के साथ रिएक्शन करके ये बनाता है, इसी की मॉडिफिकेशन है गाटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अगर आप CO को HCl से रिप्लेस कर देते हैं अंडर सेम कंडीशन, इमाइन बनते हैं, इमाइंस फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पर CHO की फॉर्मेशन करते हैं और साइड प्रोडक्ट निकल जाता है। ठीक है, गाटरमैन फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फिर हमने कहा कि आप ऑक्सीडेशन कर सकते हैं किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर लगे हुए R ग्रुप की, किसके साथ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि क्रोमाइल क्लोराइड ले सकते हैं, CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड ले सकते हैं। हमने कहा अल्काइल नाइट्राइल को डाइबल के साथ, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी रिडक्शन किया जा सकता है, वो भी साइनाइड का रिडक्शन किसमें करते हैं, एल्डिहाइड में करते हैं। तो स्टूडेंट दीज आर ऑल रिएक्शन इन विच एल्डिहाइड्स आर प्रिपेयर्ड। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से करिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं।
Thank you. Have a nice day.